लगाई है। भारत सरकार ने अपने भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार यूक्रेन से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं इस बीच यूक्रेन के सूमी से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सूमी में फंसे भारतीय छात्र वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगा रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने अपने भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा अभियान चलाया हुआ है। हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से। इधर अभी तक कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे, दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोग के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। इसे भारतीय छात्र मदद की गुहार लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें यहां से बाहर निकाला जाए और हमें अपने देश वापस बुलाया जाए, क्योंकि जिस तरह के हालात यूक्रेन में बने हुए हैं, जिस तरीके से लगातार रूस की तरफ से यूक्रेन में बमबारी की जा रही है, ये तस्वीरें सब बयां कर रही हैं कितना खौफनाक ये मंजर है। और वहां मौजूद छात्रों के मन में भय का माहौल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और तस्वीरों में भी हमने आपको दिखाया, वीडियो जारी कर यहां पर छात्रों ने मदद की गुहार भी लगाई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की ही ये तस्वीरें हैं। और स्कूल के ऊपर से बम गिराए जा रहे हैं, आप देखिए। और लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है यूक्रेन से, जब रूस की तरफ से बमबारी की जा रही है। आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर, घरों के ऊपर से, स्कूलों के ऊपर से बमबारी की जा रही है। और यहां पर हर यूक्रेन वासी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। वहीं जो भारतीय छात्र वहां फंसे हुए हैं, उनका यह कहना है कि हमें स्वदेश वापस लाया जाए, और लगातार वो गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आज ही की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार बमबारी की जा रही है। ये देखिए आप तस्वीरें, किस तरीके से आसमान से लगातार बम गिरते हुए नजर आ रहे हैं। रूस की तरफ से लगातार बमबारी की जा रही है। और ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें सुबह की है, जब स्कूल के ऊपर से बमबारी की गई और वहां फंसे भारतीय छात्रों ने वीडियो के जरिए मदद भी मांगी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस बीच भारत की एक बेटी अपने वतन लौटी है। गुरुग्राम की यशिका पवार यूक्रेन में एमबीबीएस के 4थे सेमेस्टर की छात्रा है, जो बीती शाम अपने घर पहुंची है, जिसके चलते घर में खुशी का माहौल है। वहीं परिवार वालों ने केंद्र सरकार का आभार जताते हुए सराहना की। बातचीत के दौरान यशिका ने बताया, अभी यूक्रेन में हजारों छात्र फंसे हुए हैं, जिनमें 1786 हरियाणा के बच्चे हैं। तो वहीं यशिका पवार से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शिवानी लोहिया ने क्या कुछ कहा यशिका ने, आपको सुनाते हैं। हरियाणा सरकार का भी बार बार जो है केंद्र सरकार से गुजारिश कर रही है कि 1786 बच्चे जो कि हरियाणा के हैं, उनको भी जल्द से जल्द जो है हरियाणा में बुलाया जा सके। और इसी के चलते फिलहाल हम गुरुग्राम में मौजूद हैं, जहां पर गुरुग्राम की एक बेटी यशिका पवार जो है वो अपने वतन जो है वापस लौट चुकी है। जानते हैं कि आखिर वापस लौट कर देश में उनके परिवार वालों को कैसा लग रहा है और उनको खुद कैसा लग रहा है। बेटी जो है इतनी तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ गई है।
कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन सबसे अच्छा महसूस ये हो रहा है कि मोदी जी हमारे बच्चे को वहाँ से निकाल कर लाए, जिसमें हमें लग भी नहीं रहा था कि ऐसे सिचुएशन में हमारा बच्चा कैसे आएगा। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उस टाइम की स्थिति जानना चाहूंगी जब वहां पे जो है तनावपूर्ण स्थिति 24 तारीख से जो है वहां पर हमले हो रहे हैं। कुछ नहीं पता कि किस तरीके से, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असल तस्वीर सामने नहीं आ रही है। उस समय जो है किस तरीके से मतलब लग रहा था कि बेटी किस हाल में है? एक्चुअली मैं मेरी बेटी से मेरे 24 तारीख को बात हुई कि मम्मी बहुत ही ज़्यादा यहाँ तनावपूर्ण स्थिति है, यहाँ पर लाइट बंद करवा देते हैं और बिल्कुल कि हमें कभी भी निकलना पड़ सकता है, जिस पे वहाँ बम विस्फोट भी हुआ है। बच्चा बहुत घबराया हुआ था। लास्ट बार में 25 तारीख से बच्चे से बात हुई, उसके बाद बच्चे का स्विच ऑफ हो गया, बच्चे बेहोश हो गया था क्योंकि वो -डिग्री था। बच्चे ने 2 दिन तक कोई खाना वाना नहीं खाया था, बच्चा बिल्कुल बेहोशी की हालत में था। वो तो शुक्र है उन बच्चों का जिन्होंने थोड़ी आग जलाकर बच्चों को थोड़ा सा होश में आया बच्चा। फिर उसने किसी तरह से हमसे कांटेक्ट किया किसी दूसरे बच्चे के जरिए से कि मम्मी मैं बेहोश हो गई थी, 2 दिन से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। बिल्कुल तनावपूर्ण स्थिति तो थी, लेकिन इन सब चीजों से जूझते हुए अब वापस आ गई है। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे ने किसी तरह से बॉर्डर पार करके मोदी जी ने फिर आगे हमारे बच्चों को हमसे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो माता पिता है वो सिर्फ मोदी सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं कि इस स्थिति में जो है वापस बच्चे आ गए हैं। आप क्या कहेंगे? आज गर्व हो रहा है कि आप भारतीय हैं और इतनी तनावपूर्ण स्थिति से बाहर आ गए हैं। बिल्कुल जी, नो डाउट। मोदी जी का जैसे नाम था, हम सुनते थे कि हमारा वर्ल्ड में बहुत नाम है। आज हमने उनके तिरंगे की ताकत को पहचान लिया कि हमारे बच्चे को तिरंगा लगा के जब बस में चले थे तो किसी ने भी उनको ऑब्जेक्ट नहीं किया, और बल्कि जहाँ भी ये रुके इंडियंस होने के नाते इनको सपोर्ट किया गया। तो हम मोदी जी की, हरियाणा सरकार की, अपने माननीय खट्टर साहब की लिए बड़े धन्यवादी, जिन्होंने हमारे बच्चे को लाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयास किया है। और हम चाहेंगे कि मेरी एक और निवेदन है कि जो मेरी बच्ची आ गई, मेरे बहुत खुशी है, लेकिन जिन माँ बाप के बच्चे अभी तक वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द लाए, तो मेरा उनके से बड़ा विनम्र निवेदन है जितना जल्दी हो सके। निवेदन आपने बिल्कुल किया है, लेकिन अब मैं जानना चाहूंगी कि 24 तारीख से जब बेटी से सूचना मिल चुकी थी कि हमले होने शुरू हो गए हैं, उस समय जो है माता की स्थिति तो होती ही गंभीर है, लेकिन एक पिता अंदर ही वो चीज बाहर दिखा भी नहीं सकता और अंदर ही अंदर उस चीज को रखता भी है। तो उस समय क्या लग रहा था? हमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगने लगा था भाई कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन बेटी, हम तो पिता हैं, बेटी को थोड़ा पैनिक ना हो इसलिए हमने उसको सहानुभूति दी। बेटा ये छोटे मोटे बम धमाके हैं, जबकि इनके यूनिवर्सिटी से मात्र 12 किलोमीटर पे ही बम फटा था। एयरपोर्ट है इवानो फ्रांसिस्को का, वहाँ पे बम फटा, एक मार्केट के अंदर बम फटा। तो हमने फिर भी इसको बहुत समझाया कि बेटा कुछ नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, युद्धों में होती रहती हैं, आप अभी भी तक सेफ हो। तो बच्चे ने को सिर्फ वो देने के, सपोर्ट देने के लिए, मोरल सपोर्ट देने के लिए, लेकिन मैं खुद सच्चाई बताऊं तो बहुत घबराया हुआ था और मुझे उम्मीद भी नहीं लग रही थी मेरा बच्चा आ पाएगा। लेकिन फिर भी मैं सरकार ने, जो भारतीय सरकार ने जो मदद करके उनको भेजा है, बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम उनके। बिल्कुल, ऑपरेशन गंगा के तहत जो है बच्चे जो है वो आ रहे हैं। याशिका, आपसे जानना चाहूंगी उस समय की स्थिति जो है कि पता था कि हमला हो रहा है, ये भी पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, उस समय प्रदेश में माता पिता दूर हैं, कैसा लग रहा था? जी, जब मम्मी पापा नहीं थे तो मुझे बहुत पैनिक हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए और मतलब बाहर जाना चाहिए नहीं, क्योंकि हमें एसेंशियल थिंग्स भी चाहिए थी। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक थी तब। उम्र कितनी है आपकी? 20। 20 साल की उम्र में इतना सब कुछ देख लिया, बहुत बड़ी बात है कि एक तीसरा जो विश्व युद्ध है उसकी तरीके से स्थिति बनी हुई है। तब इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ देखकर, उनमें से निकलकर कैसा लग रहा है? जी, अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने जो हिम्मत दिखाई, जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर वगैरह ने मेरे बस वगैरह करवाई, जो बच्चे थे मेरे साथ उन सब ने हिम्मत दिखाई, तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है कि हम आज यहाँ पर हैं। प्राउड हो रहा है कि आज आप एक भारत देश की वासी हैं और आप यहाँ पर आ गई हैं। उस चीज़ का तो मुझे हमेशा से ही प्राउड था कि मैं एक इंडियन हूँ, पर वो आज प्रूफ भी हो गया। मतलब उस दूसरी देश ने भी हमारे फ्लैग की पावर को जाना
और हर मतलब पूरे देश में हमारा फ्लैग का नाम हुआ। मुझे बहुत खुशी है। अच्छा, वहाँ पे एक स्थिति जानना चाहूंगी कि लाइट्स वहाँ पर बंद करा दी जाती हैं, उस टाइम की स्थिति जो है वो कैसी, क्योंकि अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा है, और उस टाइम पे क्या अंधेरा होने के बाद बच्चे कितने पैनिक होते हैं, कैसी स्थिति वहाँ पर बैंकर्स में जो है देखने को मिलती है? जब पूरा अंधेरा था, हॉस्टल में पूरा अंधेरा करवा देते थे, तो फिर हमें बंकर्स में जाना पड़ता था। सायरन वगैरह बजने लग जाते थे, तो हमें अंधेरे में ही भागना पड़ता। तो मेरा फ्लोर 3rd या 4th फ्लोर था, तो मुझे स्टेयर्स से जाना पड़ता था अंधेरे में, और बच्चे बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गए थे, तो हमें जल्दी से बंकर्स में जाना पड़ता था। तो उस टाइम बच्चे पैनिक हो जाते थे? जी, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते थे, समझ नहीं आता था क्या करें। अच्छा, और कितने जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर, कई ऐसे होंगे जिनको खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा, जैसे कि आपने बताया, तो क्या वहाँ पर कुछ ऐसी बंदोबस्त किए गए हैं कि उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त जो है वो हो? जी, जब यूक्रेनियन वगैरह ने सारा मार्केट से मील वगैरह ले लिया था, तो हमारे लिए कुछ ही सामान बचा था खाने के लिए। तो उससे पहले तो पैनिक में भूख नहीं लग रही थी, तो हमें ज़्यादा सफिशिएंट फूड भी नहीं मिला था तब। बिल्कुल, आपने जाना कि इस तरीके से किन परेशानियों से जूझ के जो है अब यहाँ पर जो याशिका पवार है वो अपने देश जो है वो लौट आई हैं, और इनका परिवार इस चीज़ से खुश तो है क्योंकि भारतीय सरकार ने जिस तरीके से इनकी बेटी को वापस ला लिया गया है और याशिका खुद वापस आ गई हैं, तो इनकी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इनके साथी जो भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द वापस लाया जाए, और फिर उसके बाद जो है उन बच्चों को यहाँ जल्द से जल्द वापस लाकर उनके माता पिता को शांति दी जाए। कैमरा पर्सन विजय कुमार के साथ मैं शिवानी लोहिया, हर खबर। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध का आज 9वां दिन है। इस बीच सरकार के चलाए अभियान ऑपरेशन गंगा के तहत जिला हिसार के पावड़ा का छात्र अमन सुरक्षित घर लौट आया है। वहीं पावड़ा की बेटी अंशुल अभी भी पोलैंड बॉर्डर पर है। इस दौरान हर खबर के ब्यूरो चीफ अनूप कुंडू ने छात्र अमन से खास बातचीत की, और क्या कुछ कहा अमन ने, आइए आपको सुनाते हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 9वां दिन जारी है, लेकिन भारतीयों की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। बहुत सारे भारतीय छात्र आज भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं और उनके माता पिता की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन कुछ भाग्यशाली बच्चे जो सरकार की मदद से और अपने प्रयास से अपने घर अपने गांव पहुंचे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर हम मान सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त हम जिला हिसार के गांव पावड़ा में मौजूद हैं और यूक्रेन के खार्किव से एक छात्र यहाँ पर पहुंचा है, अमन। हम अमन से भी बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से उनका वहां से यहाँ तक आने का सफर रहा, कितनी मुश्किलें उनके सामने आई। उनके माता पिता हमारे साथ है और कुछ गांव के गणमान्य व्यक्ति, जब उनको पता चला कि अमन गांव में पहुंच चुका है तो उनका हाल चाल जानने के लिए उनके पास उनके घर पहुंच रहे हैं। सबसे पहले मैं अमन के पास आऊँगा। अमन, हर खबर में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। आप यूक्रेन से आए हैं, कब पहुंचे और किस प्रकार की दिक्कतें आपको वहाँ पे झेलनी पड़ी? वहाँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, खाने पीने वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर बमबारी बहुत ज़्यादा हो रही थी और 1-2 दिन पहले तो बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाता बच्चों का, और बाहर निकला तो बाहर ही नहीं निकल सकते। दूर वो तो स्टेशन तो कहीं तो दूर जा नहीं सकते थे, दूर जाना तो दूर की बात है। तो आप वहाँ पर कौन सी ईयर में कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? मेरी 2nd ईयर है, अभी 2nd ईयर 2 जून में खत्म होने वाली थी। MBBS कर रहे हैं? MBBS। तो आप किस बॉर्डर तक यूक्रेन के जगह खार्किव में आप अपनी यूनिवर्सिटी से किस बॉर्डर तक कैसे पहुंचे और उसके बाद यहाँ तक की यात्रा कैसे रही? मैं खार्किव से पोलैंड बॉर्डर है जो कम से कम 1300-1400 किलोमीटर है। 24 घंटे का ट्रेन का रास्ता था। पोलैंड बॉर्डर से आगे तो गवर्नमेंट ने कुछ हेल्प की है, उनका धन्यवाद। बॉर्डर से आगे इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल थे जो हमें पिकअप करने आ गए थे, बस लेने आ गई थी, और पोलैंड सरकार ने होटल बुक किया था, वहां तक होटल तक इंडियन एम्बेसी खुद ले गई थी बच्चों को। आपके गांव के और भी कोई बच्चे हैं जो अभी तक नहीं पहुंच पाए? हमारे गांव की एक लड़की है अंशुल 4th ईयर में है, वो पोलैंड बॉर्डर पहुंच गई, वो भी 1-2 दिन में पहुंच जाएगी। तो यहाँ घर पहुंच करके अब वहाँ के हालात सोच करके कैसा दृश्य सामने आता है? अब तो चिंता तो है। अब हमारे बहुत दोस्त रुके फंसे हुए वहाँ पे, सरकार उनको जल्दी से जल्दी निकालने की कुछ करें, और वो भगवान से यही चाहते हैं कि वो सेफ रहें और ठीक रहे, खाने पीने की दिक्कत ना आए उनको, जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट निकाले उनको।
देखिए, पूरे परिवार से हमने बातचीत की है और अमन के आने से जहां गांव में एक खुशी का माहौल है, वहीं कहीं न कहीं अभी तक गांव की बेटी वहां पर एक फंसी हुई है। और इसके साथ उनके माता पिता से हमने जब बात की, उनका कहना है कि जो भारतीय वहां पर पढ़ रहा था, जो छात्र वहां पर पढ़ रहा था, तमाम इनके बेटे बेटियां हैं, वो सरकार जल्दी से उनको सुरक्षित लाए और परमात्मा भी उनकी रक्षा करे कि वह घर पर सुरक्षित पहुंच पाए। हर खबर ने शुरुआत में ही ये अभियान चलाया था। सबसे पहले हर खबर ने ही इस तरह के मुद्दे उठाए थे, चाहे वो टिकट महंगी हुई थी उस समय के मुद्दे हों या फिर सरकार द्वारा इस प्रकार से अभियान चलाए जाने की बात सामने आई थी। तो तमाम हर खबर की जो मुहिम थी वो रंग ला रही है और अब सरकार द्वारा जो ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है उसका भी असर देखने को मिल रहा है कि पोलैंड से सीधे बच्चे घर सुरक्षित पहुंच रहे हैं। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा हिस्सा। चलिए अब खबर पलवल से है, जहां यूक्रेन के टर्नोपिल शहर से घर वापस प्राधी जांगड़ा लौटी हैं। आपको बता दें कि प्राधी यूक्रेन टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। दरअसल प्राधी का वहां एमबीबीएस का चौथा साल था, लेकिन यूक्रेन और रूस में हुई लड़ाई की वजह से प्राधी को घर वापस लौटना पड़ा। और प्राधी ने बताया कि 24 फरवरी तक उनकी यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी और 24 की शाम उन्हें कहा गया कि 25 से उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगेंगी। दूसरी तरफ 24 फरवरी को ही पता चला कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले करने रूस ने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद उन्हें भारतीय एम्बेसी से सूचना मिली कि जल्द से जल्द उन्हें यूक्रेन को छोड़ना पड़ेगा। तब मैं वहाँ पर थी, बिल्कुल एक टाइम ऐसा आ गया था कि जितने भी बच्चे थे वहाँ पे सबने हार मान ली थी कि अब तो यहाँ मर ही जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर पे खड़े थे, ना तो 50 किलोमीटर पैदल चला जाए वापस और वो बाहर नहीं निकाल रहे थे और ठंड इतनी थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ मर जाएंगे। लेकिन घर वालों की मदद से, उनसे लगातार संपर्क में रहने की वजह से बिल्कुल वहाँ से निकले तो जान में जान आई। और जैसे ही दूसरे बॉर्डर के पास आते गए तो बिल्कुल जान आ ही गई थी कि हाँ अब निकल जाएंगे, और सब अच्छा होता गया, वापस घर आ गए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।